अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है। आज जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट शो है और इस शो को आई गेस बच्चों ने और माँ बाप ने साथ मिल के देखना है। ये शो दिल से प्लान किया गया है और आई होप कि इस शो से आपकी बहुत हेल्प होगी। माँ बाप बच्चों को लेकर ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके खाने पीने, उनकी सेहत और सबसे बढ़ के उनका करियर, उनकी एजुकेशन को लेकर। शायद हमारे जो नाना नानी या दादा दादी हैं वो इतने ज़्यादा पढ़ाई को लेके कंसर्न नहीं होंगे। अच्छा, बच्चे ने कहा छुट्टी करनी है तो छुट्टी करा दी, लेकिन उसके बाद वाली जो जनरेशन, जो हमारे माँ बाप वाली जनरेशन थी, ये लोग तो इनका बस दिन चलता था हमारी हड्डियाँ तोड़ दें अगर हमारे नंबर ख़राब आए हों या हमने छुट्टी की हो। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं ना कि अब तो बहुत सारी जॉब्स की जगह रोबोट्स ने ले ली है। सो आप बड़ा सोच समझ के करियर चूज़ करते हैं कि आपने क्या एजुकेशन लेनी है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लाइक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ या मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखा है। हमारी फैमिली में तो सब डॉक्टर हैं, तुम्हें तो मेडिकल ही करना पड़ेगा, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। आप उसे क्योंकि आपके ख़ानदान का ट्रेडिशन है कि हर किसी को मेडिकल ही करना है तो आपने उसी फील्ड में जाना है। इंजीनियरिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरी पड़ोसी बाकायदा उन्होंने मुझे बताया, जो लड़की थी, कि उसके भाई को बहुत शौक़ था मार्केटिंग और सेल्स में जाने का, लेकिन फैमिली एजुकेशन में बहुत सख्त थी। तो उन्होंने कहा, घर वालों ने, नहीं भाई इंजीनियर तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, हमारी ख्वाहिश है। उसने बहुत ही अच्छे नंबर से अपने माँ बाप की खातिर, जबकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद उसने जब इंजीनियरिंग कर ली, डिग्री लाके अम्मा अब्बा को दे दी कि आप फ्रेम करा के रख लें। अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे ज़िंदगी में करना है, क्योंकि मुझे सारी ज़िंदगी रोना नहीं है कि मैं जो 9 to 5 की जॉब कर रहा हूँ वो मेरा दिल नहीं है, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना घर को मतलब उसके बर्डन को लेके चलना है, घर का ख़र्चा है, बिजली का बिल है। वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मार्केटिंग हेड लगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, लेकिन उसने अपने अम्मा अब्बा को साल 2 साल बाद कहा कि देखिए अब मैं बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं हूँ, लेकिन मेरे बहुत दोस्त जिन्होंने मार्केटिंग और सेल्स पढ़ी हुई थी वो मुझसे बहुत आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा हुआ था। सो ये जो आपकी डिग्री की ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मगर मुझे वो 1-2 साल पीछे धकेल गई। जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं 1-2 साल पहले भी पहुँच सकता था अगर मैंने मार्केटिंग और सेल्स की डिग्री की होती और आपके ऊपर वो इंजीनियरिंग की डिग्री का जुनून नहीं होता। सो कहने का मकसद ये है, सच्ची बात तो ये है, अगर आपकी पहली औलाद है ना तो आपको नहीं पता कि आपके अपने बच्चे को क्या गाइडलाइंस देनी है, तुम क्या पढ़ो, कौन से कॉलेज में एडमिशन लो, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करो। इतनी वैरायटी है, इतनी चीज़ें हैं करने को। एक ज़माना होता था या डॉक्टर या इंजीनियर, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनते थे, लेकिन फिर ज़माना बदला तो फिर ट्रेंड आ गया MBA करने का। फिर हर जगह आपको MBAs नज़र आने लगे और वो अपनी फाइलें लेकर इधर से उधर घूम रहे होते थे, नौकरियां नहीं मिल रही होती। फिर हैरान कुन तौर पर ऐसी जॉब्स निकल आईं, ऐसी डिग्रीज़ निकल आईं कि जब मेरे बच्चों की बारी आई और जब मैं कूदी कि अच्छा ज़रा मैं ख़ुद तो सीखूं। माँ बाप को ख़ुद सीखना पड़ता है क्योंकि हम अगर पुरानी पढ़ाई लेकर, आपको पता है टेक्नोलॉजी यूं चेंज हो रही है। हमारा कोर्स जो था वो हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ना क्योंकि अब मयार अपग्रेड हो गया है। हमें जिस तरह पढ़ाया गया हमारे बच्चों को उस तरह नहीं पढ़ाया गया, हमारे पेरेंट्स को जिस तरह पढ़ाया गया उस तरह हमें नहीं पढ़ाया गया। हाँ, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं एजुकेशन के जो अभी भी उसी चीज़ को घसीटते जा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये बात सही है या गलत है, बहुत सारे लोग मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बच्चों का स्कूल राइटिंग पे बहुत फोकस करता था, राइटिंग नीट हो, अच्छा लिखो। अगर वो राइटिंग नीट नहीं करते थे तो उनको डफ़र कह दिया जाता था या उनको कोई ऐसे लक़ब दे दिए जाते थे जिससे बच्चा बिल्कुल वो होता है ना कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है। जब बच्चे पढ़ने गए आगे तो उन्होंने कहा यहाँ तो हर चीज़ लैपटॉप्स और आईपैड्स पे होती है, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए, आपकी ये जो कंप्यूटर स्किल्स हैं ये बहुत अच्छी होनी चाहिए।
राइटिंग की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो हमारे ज़माने में तो भाई हम लोग समर वेकेशन में अपनी राइटिंग को दुरुस्त करने के लिए पता नहीं कौन कौन सी कॉपियाँ ला रहे हैं और भर रहे हैं उसको, राइटिंग दुरुस्त हो जाए बस, क्योंकि टीचर ने उसके नंबर काटने हैं। ज़माना बदल गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ फ़र्क हो गई हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये समझना पड़ेगा। और यहाँ मैं आज आपके सामने अंडर वन रूफ सारे एजुकेशन सिस्टम जो मौजूद है यहाँ, जिसमें आप एजुकेशन हासिल करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो हम आपको गाइडलाइंस देंगे जो मेरे दिमाग में है। और मैंने तो ज़ाहिर एक्सपर्ट्स को बुलाया, उनसे ही बात करेंगे। कैम्ब्रिज सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, आ खान बोर्ड है, IB सिस्टम है, बहुत सारे एजुकेशन के सिस्टम्स भी हैं। और उन सिस्टम्स में क्या फ़र्क है, आपके बच्चे को आपको क्या सूट करता है, कौन सा सिस्टम सूट करता है, कौन सा सिस्टम मुश्किल है, कौन सा आसान है, कौन से सिस्टम को पढ़ाने का क्या क्राइटेरिया है, ये है आज के शो का टॉपिक। आई होप कि हमारे इस शो से आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ बड़े बच्चों के लिए नहीं, छोटे बच्चे भी, कि उनको आगे क्या आपने पढ़ाना है आपको फ़ैसला करना पड़ेगा। आजकल तो ज़माना ये है, माँ के पेट में बच्चा होता है और आपको जाके स्कूल में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अगर आपको बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो आप जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि जब आपका बच्चा पैदा हो तो उसका नंबर आ जाए और आपको फॉर्म मिल जाए। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं और थोड़ी गाइडलाइंस आपको देते हैं। मेरी ख़वातीन को ये भी बहुत टेंशन होती है, हर जगह स्ट्रेस है, और ये पढ़ाई वाला स्ट्रेस ऐसा लगता है कि दोबारा से हम पढ़ रहे हैं हमारे बच्चों के एडमिशन्स के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कि तुम क्या सब्जेक्ट चूज़ करो, उनको गाइडलाइन देने के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम का एक मकसद और है, बच्चे को आगे चल के वही सब्जेक्ट्स चूज़ करने दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। लेकिन पता है आपको, कभी कभार बच्चों को भी नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट है किसमें। जब वो पूरा पढ़ लिख जाते तो कहते हैं हाय मुझे तो वो पढ़ना था। सो मैं इसलिए आज ये शो डिज़ाइन करके आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमारे बच्चों को और उनकी माँओं और पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स को हेल्प हो सके। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।